यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या फिर किसी और ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं फैक्टिफाई। ताज के कुछ अनसुलझे रहस्यों को जानते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह पहले से बना हुआ था। शाहजहां ने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। ताज को शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताज के पूरे होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद कर दिया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक अपनी पुस्तक में कई ऐसे तर्क देते हैं जिनसे पता चलता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, ना कि एक मकबरा। ईएन ओक ने लिखा है कि शाहजहां ने ताज में लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में दिखाया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज़ को किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया उसका उल्लेख ज़रूर होता। ओक के अनुसार ताजमहल को शाहजहां ने जयपुर के राजा से हड़प लिया था। शाहजहां के लिए मुमताज़ के कोई मायने न थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हज़ारों सुंदर स्त्रियां हों, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज़ के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल क्यों बनवाता। मुमताज़ की मौत 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई और वहीं उन्हें दफना दिया था। लेकिन माना जाता है 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनके शव को आगरा लाया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। मुमताज़ से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज़ की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नज़र नहीं आता। मुमताज़ किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी जो कि उसके लिए कोई भव्य मकबरा बनवाया जाता। मुमताज़ का कोई खास योगदान नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के दौरान रास्ते में एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज़ से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख ज़रा भी नहीं मिलता। यह तो अंग्रेजी शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां युद्ध कार्य में ही व्यस्त रहता था। वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि भी है। भला मृतक के लिए इन सब की क्या आवश्यकता। पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद की चोटी पर जो कलश वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं।
जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुम्बद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ था तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1662 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो कि अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ और 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली के छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई हैं और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े को जब अमेरिकन प्रयोगशाला में उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो उससे पता चला कि वह लकड़ी का टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाज़ों को 11वीं सदी में ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया और इसे फिर से बंद करवा दिया गया। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ताजमहल के गुम्बद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल के आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया, वह जंजीर लटकी रह गई और उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी है। मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगहों पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज़ के कारण इसका नाम मुमताज़ महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम मुमताज़ महल था ही नहीं। उनका नाम तो मुमता उल जुमानी था। यदि मुमताज़ के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे मुम को हटा देने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमदिरदेव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुल्क पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गईं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महल पड़ गया था। ओक के अनुसार हुमायूं
अकबर, मुमताज़, एतमद्दौला जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज़ की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। तेजो महाल्य उर्फ ताजमहल को नगनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज, अग्रेश्वर, महादेव, नागनाथेश्वर ही हैं, जो कि तेजो महाल्य मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित हैं। ताजमहल के उद्यान में काले पत्थर का एक मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वह संस्कृत शिलालेख लगा था। उस शिलालेख को कनिंघम ने जानबूझकर बटेश्वर शिलालेख कहा है, ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरा से 70 मील दूर बटेश्वर में वह शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे बटेश्वर शिलालेख कहना अंग्रेजी षड्यंत्र है। हिंदू मंदिर नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक अच्छा स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसे कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों का मुमताज़ को बताया जाता है। जिस संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उनके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। इस बात से प्रमाण मिलता है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहाँ पर तेजो महाल्य की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय के कोठे का होना बहुत अजीब है। ओक के अनुसार ताज एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें संगमरमर पत्थरों से बनी हैं, जिसमें चबूतरे के ऊपर मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें हैं और जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि नदी तट के पीछे तक चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती हैं। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक निचले लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोकों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से चुनवा दिया गया कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाज़ों को कई बार खुलवाया
और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांककर देखा था। उसके भीतर एक बहुत बड़ा हॉल था और वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। फ्रांसीसी यात्री पेनिरियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ हैरान कर देने वाली वस्तुएं थीं। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वह तो लूटी हुई वस्तुएं थीं और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ही ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पीछे हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शब्दाग्रह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सब को नष्ट कर दिया होता। ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि मुमताज़ को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक चमकदार बड़े गुम्बद वाला विशाल भवन लिया गया जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। ताज के बाहर पुरातत्व विभाग में रखे हुए शिलालेख में वितरित है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल को दफनाने के लिए एक विशाल इमारत बनवाई जिसे बनाने में सन 1631 से लेकर 1653 तक 22 वर्ष लगे। यह शिलालेख ऐतिहासिक घपले का नमूना है। ओक लिखते हैं कि शहजादा औरंगजेब द्वारा अपने पिता को लिखी गई चिट्ठी में सन 1662 में औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मुमताज़ के 7 मंजिला लोकप्रिय दफन स्थान में स्थित कई इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें पानी चू रहा है और गुम्बद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो गई है। इसी कारण से औरंगजेब ने खुद के खर्च में इमारतों की तुरंत मरम्मत कराने का फरमान जारी किया है और बादशाह से सिफारिश की है कि बाद में और भी विस्तार पूर्वक मरम्मत कार्य करवाया जाए। यह इस बात का साक्ष्य है कि शाहजहां के समय में ही ताज इतना पुराना हो चुका था कि तुरंत मरम्मत कराने की ज़रूरत थी। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामे में लिखा है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ उल जमानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया और इसके 6 महीने बाद तारीख 15 दिन शुक्रवार अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे। वह बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। हालांकि प्रोफेसर ओक के अनुसार जो भी तथ्य दिए गए हैं उनसे तो यही प्रतीत होता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि ऑफिशियल तरीके से नहीं हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।